अयोध्या को लेकर योगी बहुत हो गए सख्त, लिया है तगड़ा फैसला, विरोधी हो गए पस्त। अयोध्या के हिंदू जिस चीज की कर रहे थे मांग, योगी ने मान ली, हिंदुओं के दिल की बात जान ली। रामलला की नगरी में अगर कोई करेगा ये गलत काम तो फिर होगा बहुत बुरा अंजाम। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ऐसा तगड़ा फैसला लिया है कि हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। रामलला की नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी ने सख्त कदम उठाया है, जिससे हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा और विपक्षी खेमे के पसीने छूट गए। सालों से अयोध्या के लोग और सनातनी जिस चीज की मांग कर रहे थे, अब योगी ने वो मांग पूरी कर दी। लेकिन ये फैसला क्या है, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल योगी ने अयोध्या में राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मांस मछली यानी नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। यह फैसला 30 मई 2025 को लागू हुआ और अयोध्या नगर निगम को सख्त निर्देश दिए गए कि इसे तुरंत लागू किया जाए। निगम की टीम फूड असिस्टेंट कमिश्नर मणिक चंद्र सिंह की अगुवाई में शहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक 13 किलोमीटर के रामपथ की जांच के लिए निकली, जहां पर जो भी लोग नॉनवेज बेचते पाए गए उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर अपनी दुकानें यहां से बंद करके किसी और जगह पर ले जाओ। अयोध्या को सनातन धर्म का केंद्र माना जाता है। राम मंदिर के बनने के बाद यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग वो पवित्र रास्ते हैं जहाँ भक्त नंगे पांव चलकर भगवान राम की भक्ति करते हैं। योगी का कहना है कि इन रास्तों पर नॉनवेज की बिक्री से अयोध्या की पवित्रता और सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है और इसीलिए इन इलाकों में मांस मछली की दुकानें पूरी तरह बंद होंगी। बताएं कि यह फैसला पहले से लागू 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब और मांस बिक्री के बैन को और मजबूती दे रहा है। अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने की योगी सरकार की योजना है। रामपथ और धर्मपथ जैसे रास्तों पर नॉनवेज बैन से श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान होगा। लोग बिना किसी असहजता की परिक्रमा और दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के बाद अयोध्या में टूरिज्म पहले से ज्यादा है, आसमान छू रहा है। इस फैसले से अयोध्या की छवि एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में और मजबूत होगी। दुनिया भर से आने वाले भक्तों को एक साफ सुथरा धार्मिक माहौल मिलेगा, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। सनातन धर्म के लोग लंबे समय से अयोध्या में इसी की मांग कर रहे थे कि भाई मांस मछली पर बैन लगा। योगी ने उस फैसले को मान लिया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। लोग कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म की जीत है। हालांकि कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर लिया गया फैसला मान रहे हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, खासकर उन समुदायों में जो मांस की बिक्री से जुड़े हैं। नाराजगी उनके अंदर हो सकती है। जबकि अयोध्या के हिंदू और साधु संत इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि रामलला की नगरी में मांस मछली की बिक्री पहले ही बंद होनी चाहिए थे। विपक्ष इस फैसले पर ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पा रहा। कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर बांटने वाला कदम बता रहे हैं, लेकिन योगी का कहना है कि ये जनभावनाओं का सम्मान है। लोग कह रहे हैं कि योगी ने 2027 के चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो हिंदुओं के दिल में भाएगा। योगी का यह फैसला अयोध्या को सनातन धर्म की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में कई लोग बड़ा कदम मान रहे हैं। राम मंदिर के बाद अयोध्या पहले ही दुनिया की नजरों में है, लेकिन अब जिस तरीके से अयोध्या को और ज्यादा भव्य और ज्यादा पवित्र बनाने की तैयारी योगी ने की, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। हर कोई कह रहा है कि योगी ने जो कहा था वो करके दिखाया। अयोध्या के लोग साधु संत तो खुश हैं, लेकिन कुछ समुदाय में नाराजगी भी बताई जा रही है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि अयोध्या की वैल्यू क्या है और अयोध्या क्यों जानी जाती है। आप बताइए, योगी ने जो फैसला लिया वो सही है या गलत?